नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश चौक से। और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, हम उन्हीं को क्यों रिटेन करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होती है उनकी, क्या बेनिफिट्स होते हैं। आज हम इसी पे वीडियो में समझने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में भी अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है कॉस्ट रिडक्शन। मीन्स जैसे अगर हम किसी एम्प्लॉय को रिटेन नहीं करते, एक एग्जाम्पल से समझिएगा, किसी एम्प्लॉय को रिटेन नहीं करते और किसी न्यू को हायर करते हैं, तो उसके पीछे एक कॉस्ट होती है। जैसे कि एक एचआर की कॉस्ट होती है, उसमें क्या होता है, फिर वो एडवर्टाइजमेंट होगा, फिर एडवर्टाइजमेंट के बाद कुछ एम्प्लॉयज़ आएंगे, है ना, कुछ की एप्लीकेशंस आएंगे, रेज्यूम्स और सीवीज आएंगे, फिर हम उनमें से इंटरव्यूज़ लेंगे, फिर उनको किसी को शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो इसके पीछे एक कॉस्ट एसोसिएटेड होती है। ये ऐसा फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं होता है, फिर उसमें एक टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। वहीं अगर हम जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं को रिटेन करते हैं तो ये सारी के सारी कॉस्ट हमारी नेगलेक्ट हो जाती है, अवॉइड हो जाती है ना। तो वहीं अगर हम न्यू को, किसी भी न्यू को हायर करेंगे, न्यू एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे, एम्प्लॉय को हायर करेंगे, तो ये कॉस्ट भी हमारी उसके साथ एसोसिएटेड होती है। तो वहीं अगर हम किसी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को रिटेन करते हैं तो ये कॉस्ट भी हमारी अवॉइड हो जाती है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है जो कि है एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़। जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो हमारे साथ काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, या सालों से नहीं तो एक साल से ही अगर हम हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो हमारे वर्किंग कल्चर में वो ढल जाते हैं, वो फेमिलियर हो जाते हैं ना। तो वो एक्सपीरियंस भी हो जाते हैं। जैसे हम कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की अगर बात करें, तो जैसे कोई टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, तो फिर उनको उसकी प्रोसेस का, उसके मटेरियल का, किस टाइप का हमको मटेरियल लगता है, क्या पैरामीटर्स होते हैं, है ना, कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशंस होती है, इन सब चीज़ों का भी बहुत अच्छे से आइडिया हो जाता है और वो इन सब चीज़ों के लिए फेमिलियर हो जाते हैं। मीन्स सीटीक्यू और विद इन अ टॉलरेंस लिमिट के लिए वो एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, वो फेमिलियर हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमको नए एम्प्लॉयज़ को अगर हम हायर करेंगे तो उनको काफ़ी टाइम जाता है इन सब चीज़ों को समझने में। वहीं अगर एक्सपीरियंस जो एम्प्लॉयज़ को अगर हम रिटेन करते हैं तो उनको ये सारी चीज़ें फेमिलियर होती है, तो उनको टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है। वही हमारा नेक्स्ट आता है रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। अब डेफिनेटली किसी न्यू एम्प्लॉय को हम लेकर आएंगे, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस्ड हो, अगर किसी डिफरेंट फील्ड से आ रहा है, अगर सेम फील्ड से भी आ रहा है और प्रोडक्ट अगर डिफरेंट है, तो हमको उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। फिर उसका रिक्रूटमेंट किस पोजीशन पे किया है, वो उस पोजीशन के लिए लायक है, मतलब उसमें उतनी कैपेबिलिटी है या नहीं, फिर उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें एक टाइम कंज्यूमिंग रहती है। मतलब ऑलमोस्ट 6 से 8 महीना तो उनको जाता ही, 3 से 4 महीने की ट्रेनिंग देना, फिर उनका चेक करना कि वो उन्होंने ट्रेनिंग पे कितना सीखा, फिर वो हमारे लिए उस प्रोसेस में, उस प्रोडक्ट में कितने फेमिलियर हो पा रहे हैं, कितना हमको एडवांटेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हमको प्रॉब्लम करती हैं। इसके बाद आता है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अगर हमारा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, हम एम्प्लॉय को रिटेन करते हैं तो वो डेफिनेटली कि हमको प्रोडक्टिविटी निकाल के देगा, क्योंकि उसको पता है कि हमको डेली और मंथली में इतना टारगेट अचीव करना है। वहीं अगर हम न्यू एम्प्लॉय की बात करेंगे तो उसको तो चीज़ों में फेमिलियर होने में टाइम लगेगा, तो डेफिनेटली उसकी प्रोडक्टिविटी भी लो रहेगी। एटलीस्ट 1 साल तो उसको जाएगा ही उतनी प्रोडक्टिविटी हमको निकाल के देने में। अब 1 साल का जो लॉस होगा वो कौन बियर करेगा, है ना, वो कंपनीज बियर करेंगी। तो इस वजह से ये भी एक रीज़न होता है कि हम अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को रिटेन करते हैं। जो हमारे प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको रिटेन किया जाता है। इसके बाद आता है बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस। जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको हमारे कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस का पता होता है, उनको पता होता है कि हम मार्केट और जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो वो हमारे जो कस्टमर्स रहते हैं, जो हमारे एंड कंज्यूमर्स हैं, उनको भी बहुत अच्छा उनसे एक्सपीरियंस होता है। इसके बाद आता है इंक्रीज रेवेन्यू एंड आरओआई। जब हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, हमारा ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा, तो हमारी सेल्स इंक्रीज़ होगी। जैसे ही सेल्स इंक्रीज़ होगी तो हमारा आरओआई और रेवेन्यू भी इंक्रीज़ होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है एम्प्लॉयज़ रिटेंशन को आपने अच्छे से समझा होगा। इससे पहले भी हमने कस्टमर रिटेंशन और भी काफ़ी सारे फैब्रिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन पे वीडियोज़ बनाए हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।